हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीणा 5 पुस्तक के अध्याय 1 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अध्याय है ना, ये एक बहुत ही प्यारी सी बातचीत के बारे में है। किसके बीच? सूरज की एक किरण और एक छोटी सी लड़की के बीच। कभी सोचा है, अगर सूरज की किरणें हमसे बात कर पातीं तो वो क्या कहतीं? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए अब इस खूबसूरत बातचीत की दुनिया में चलते हैं जो एक कविता की शक्ल में हमारे सामने है। सबसे पहले सुनते हैं कि वो लड़की क्या कह रही है और फिर देखेंगे कि किरण उसका क्या जवाब देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस लड़की की आवाज से। वो सूरज की किरण को देखकर ना थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है, अरे किरण, तुम उठकर इतनी जल्दी आज चली आई? मैं तो अपने बिस्तर से अब तक निकल भी नहीं पाई हूं। फिर वो अपनी कल की बातें याद करने लगती है। वो किरण से कहती है, पता है, कल तो मैंने तुम्हारे साथ शाम तक कितने सारे खेल खेले, पर जैसे ही तुम सोने चली गई मैं तो एकदम अकेली रह गई। लड़की को ऐसा लगता है कि किरण तो रात भर बड़े आराम से सोई होगी। वो बताती है, तुम तो सुख से सोई होगी, पर मुझे तो नींद ही नहीं आई। मैं तो परियों की कहानियां पढ़ती रही और पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में जाकर सो पाई। और अब आता है किरण का बड़ा ही दिलचस्प जवाब। वो कहती है, मैं ही कब सो पाती हूं? अरे, मैं तो तुम्हें सुलाकर एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में चली जाती हूं। दूसरी दुनिया? ये क्या हो सकती है भला? और फिर किरण अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि उस दूसरी दुनिया में जो बच्चे बिस्तर में सोए होते हैं ना, मैं उन्हें जगाती हूं, और जब वहां शाम हो जाती है तो लौटकर फिर यहां आ जाती हूं। वाह, कितनी रहस्यमयी बात है ना? तो ये जो बातचीत हमने सुनी, ये सिर्फ एक प्यारी सी कविता नहीं है। नहीं, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सच छिपा हुआ है। तो चलिए अब मिलके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि किरण की ये दूसरी दुनिया आखिर है क्या? क्या ये सच में कोई जादुई जगह है या फिर इसका कोई और मतलब है? देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है विज्ञान में। किरण की ये जो यात्रा है ना, वो असल में हमें दिन और रात कैसे होते हैं, इसी का राज बताती है। तो असल में किरण की दूसरी दुनिया कोई और नहीं बल्कि हमारी ही पृथ्वी का दूसरा हिस्सा है ना? कमाल की बात। ये कविता इतनी खूबसूरती से समझाती है कि जब हमारे यहाँ रात होती है, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में दिन निकल रहा होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो एक गेंद की तरह गोल है और वो लगातार अपनी जगह पर घूमती रहती है। तो होता क्या है कि जब इसका एक हिस्सा घूमकर सूरज के सामने आता है तो वहां दिन हो जाता है और वहीं के बच्चों के लिए किरण सुबह लेकर पहुंच जाती है। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, वही हिस्सा सूरज से दूर चला जाता है और वहां हो जाती है रात। और ठीक उसी समय जो दूसरा हिस्सा अंधेरे में था, वो सूरज के सामने आ जाता है और वहां सुबह हो जाती है और किरण वहां पहुंच जाती है। तो सबसे मजेदार बात क्या निकली कि किरण कभी सोती ही नहीं, वो तो बस लगातार यात्रा करती रहती है। तो इस कविता ने हमें विज्ञान का इतना बड़ा सबक तो सिखा ही दिया, पर इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। चलिए अब थोड़ा भाषा के साथ खेलते हैं और कविता के कुछ शब्दों को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनका मीनिंग लगभग एक जैसा होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे नभ, नभ को हम आकाश भी कह सकते हैं। हवा, इसके लिए दूसरे शब्द हैं वायु और पवन। फिर है पेड़, जिसे वृक्ष और तरु भी कहा जाता है। फूल के लिए हमारे पास हैं कुसुम और सुमन। और आखिर में दुनिया, जिसे हम संसार या विश्व भी बुला सकते हैं। देखा आपने, एक ही चीज के कितने सारे खूबसूरत नाम हैं। अच्छा, समानार्थी शब्द तो हो गए। अब बारी है विपरीतार्थक शब्दों की, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। मैं आज ये परिकथा पढ़ूंगा और खाली जगह के बाद है आप पढ़ लेना। तो यहां आज का उल्टा शब्द आएगा। क्या होगा आज का उल्टा? बिल्कुल सही, कल। तो पूरा वाक्य बना, मैं आज ये परिकथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। अगला वाक्य है, वह और खाली जगह आया और शाम को चला गया। तो यहां शाम का विलोम शब्द भरना है और वो क्या है? जी हां, सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। और ये रहा आखिरी वाक्य, मेरे जागने और खाली जगह का समय निश्चित है। तो जागने का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल, सोने। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। बहुत बढ़िया। किरण की कहानी की तरह ही इस अध्याय में हमें प्रकृति का एक और जादू देखने को मिलता है। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें
पेड़ों के बारे में एक बहुत बहुत बड़ी बात सिखाती है। इस कहानी का नाम है पेड़ का जादू। कहानी में एक बच्चा है जो अपनी बुआ के साथ एक पेड़ को देख रहा है जहां गिलहरियां और चिड़ियां खेल रही हैं। तो उसकी बुआ उसे समझाती हैं कि ये सब उस पेड़ का ही तो कमाल है। एक पेड़ लगाने से सिर्फ ठंडी छाया ही नहीं मिलती, बल्कि गिलहरी और चिड़िया जैसे ढेरों दोस्त भी अपने आप बन जाते हैं। ये कहानी कितनी खूबसूरती से हमें बताती है कि एक अकेला पेड़ भी अपने साथ कितना सारा जीवन लेकर आता है। और यहीं पर यह अध्याय हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है? धूप, हवा, पानी, पेड़ पौधे, सब कुछ। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम बदले में उसे क्या दे सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।